जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते बई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम चालू कर रहे हैं। हमने ये थोड़े प्रश्न पहले देखे हैं, फिर हमने थोड़ा बीच में कर्ता कर्म समय सार का अधिकार चालू किया था, इसीलिए इसका थोड़ा ब्रेक हो गया था। हमने लगभग 14 प्रश्न तक हमने देख लिया था। 14 भी नहीं, और आगे हमने देखा था, हमने 28 प्रश्न तक देखा था, वर्गणाओं के समूह तक देख लिया था। परंतु आज मेरे ख्याल से बहुत लोग नए भी ज्वाइंट हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल 165 165 क्वेश्चंस है इसमें, 165। और इसमें पूरे जिनागम के जितने भी फंडामेंटल्स है, प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, इसके लिए इस ग्रंथ का नाम, इस शास्त्र का नाम है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। सबसे पहले यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय संबंधी प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है ना, विश्व किसे कहते हैं? हमने ये बालबोध भाग में भी पूरा समझा है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, विश्व किसे कहते हैं? ये जो लोक है ना, इसको विश्व कहते हैं। विश्व के पर्यायवाची नाम आते हैं। विश्व कहो, जगत कहो, दुनिया कहो, लोक कहो, ब्रह्मांड कहो, सब एक ही है। ये सारे पर्यायवाची नाम है विश्व के। ये विश्व में कौन रहता है? तो ये लोक में 6 द्रव्य रहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। एक एक परिभाषा हमें ऐसी पक्की कर लेनी है कि आधी रात को भी कोई उठाकर पूछे तो हमें ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस है। इसके बिना हम अब आगे जो बड़े बड़े ग्रंथ है उनको नहीं समझ पाएंगे। तो ये फंडामेंटल्स है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, जैन प्रिंसिपल्स जो मेन अपना फाउंडेशन है, इस शास्त्र में ये प्रश्नों के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे कहा ना, सबसे पहले विश्व, विश्व अनादि अनंत है। विश्व कैसा है? अनादि अनंत, क्योंकि विश्व में रहने वाले जो 6 द्रव्य है ना, वे भी अनादि अनंत। विश्व का कभी उत्पाद नहीं और विश्व का कभी नाश नहीं। यहाँ पे विश्व माने 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। कौन है 6 द्रव्य? देखो, विश्व जो है ना स्वयं सिद्ध है, कोई इसका कर्ता नहीं, कोई किसी ने बनाया नहीं। परंतु अन्य मति के लोग मानते हैं ना कि ये जगत को ये ब्रह्मा विष्णु आदि ये सब टिकाते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे, अपना जैन धर्म कहता है कि विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, कोई नाश नहीं कर सकता है, स्वयं सिद्ध है। कैसा है? स्वयं सिद्ध है। और उसमें कौन रहते हैं, क्या है उसमें? तो कहते हैं 6 द्रव्य। 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। सब दूसरा प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसके समूह को? गुणों के समूह।
माने दरेक द्रव्य, हरेक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है ना। कहते ना, गुरुदेव कहते हैं जीव अनंत, जीव से भी अनंत गुना ज्यादा पुद्गल, पुद्गल अनंतानंत, पुद्गल से भी अनंत गुना ज्यादा आकाश के प्रदेश, और उससे भी ज्यादा आकाश के प्रदेश से भी ज्यादा अनंत, पुद्गल अनंत गुण है ना, जीव से अनंत गुण है पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुना ज्यादा तीन काल के समय, तीन काल के समय से भी ज्यादा कौन? आकाश के प्रदेश, और उससे भी अनंत गुना ज्यादा एक एक द्रव्य में अनंत गुण। क्या कहा? एक एक द्रव्य में अनंत। इस ये समझकर हमें अपनी महिमा आनी चाहिए कि हम खाली नहीं, हमारे में एक दो गुण नहीं, हमारे में संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, परंतु हमारे में कितने गुण भरे हैं? हमारे में अनंतानंत गुण भरे हैं। गुण द्रव्य किसे कहा? कि गुणों के समूह को द्रव्य। दरेक द्रव्य जो है ना, हरेक द्रव्य वो कैसे है? तो कि गुणों से संपन्न है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं कि जिसमें गुण ना हो। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। इसलिए हम किसी को है ना ऊंचा नीचा हीन दीन भाव से ना देखें, किसी को हम तिरस्कार भाव से, कोई घमंड के परिणाम से, क्योंकि यहाँ पे ये परिभाषा हमें समझाता है कि हरेक द्रव्य गुणों का समूह है। हरेक द्रव्य अनादि अनंत है। द्रव्य किसे कहते हैं? जो अनादि अनंत है, कभी नाश नहीं और कभी उत्पत्ति नहीं। ऐसा मैं भी एक द्रव्य हूं। कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। माने मैं भी कब से? अनादि से हूं और अनंत काल रहने वाला हूं। हीनता, दीनता, पामरता का अभाव हो जाएगा अगर हम ये परिभाषाएं समझेंगे ना, इसका हम प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं भी गुणों का समूह, माने मुझे कभी पामरता, हीनता, दीनता का, डिप्रेशन का, टेंशन का कोई प्रकार के परिणाम नहीं होंगे। क्यों? पर्याय में भले कितनी भी हीन दशा हो, परंतु मेरा एक गुण भी कम नहीं हुआ, और बाहर में कुछ भी बढ़ जाए ना तो भी मेरे में अंदर कुछ बढ़ा नहीं। श्रीमद जी ने कहा है ना, लक्ष्मी अने अधिकार बदता शुवद्यूते तो कहो, सुकुटुंब के परिवार थी बदवापणु ते नय ग्रहो। स्वाधीन जीवन हो जाता है। ये द्रव्य की परिभाषा समझे, अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ जागृत होता है कि मैं तो अनंत गुणों का समूह, अनंत गुणों का संग्रहालय, धर्मों का समूह, शक्तियों का समूह, भंडार है ना। चरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक ये आत्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। एक गुण रिपीट नहीं होता है। इतने मेरे में क्या है? इतने मेरे में गुण है। गुरुदेव श्री स्वयंभू रमण समुद्र का दृष्टांत देते हैं ना, कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र के तल्ये में रेत नहीं है, परंतु क्या है? रत्न है। ऐसे मेरे में राग नहीं, मेरे स्वभाव में राग परद्रव्य का तो प्रवेश नहीं, परंतु राग नहीं, कषाय नहीं, मेरे में क्या है? अनंत गुण रूपी रत्न मेरे में पड़े हैं, भरे हैं। मैं भरचक तत्व हूं, मैं सब बातें पूरा। द्रव्य किसे कहा? गुणों के समूह को द्रव्य कहा। द्रव्य के पर्यायवाची नाम अपन ने देखे थे, अर्थ, पदार्थ, वस्तु, सत, है ना। ये सब क्या है? द्रव्य के पर्यायवाची नाम। एक अपन ने पंचास्तिकाय के आधार से देखा था, है ना, अन्वयी। द्रव्य को अन्वय कहते हैं, अन्वय। गुण को अन्वय के विशेष कहते हैं, और पर्याय को व्यतिरेक कहते हैं, है ना। हम देखेंगे गुण के पर्यायवाची नाम और पर्याय के पर्यायवाची नाम। अब देखो दूसरी परिभाषा, पहले हम द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा देख लेते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग
और संपूर्ण अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। संपूर्ण भाग इज इंडिकेटिंग टू क्षेत्र, और संपूर्ण अवस्था किसको इंडिकेट कर रहा है? काल को, है ना। भाग माने क्षेत्र और अवस्था माने उसकी पर्याय। हर अवस्था और हर प्रदेश, क्षेत्र, द्रव्य के पूरे क्षेत्र में, हर अवस्था में, हर पर्याय में वो गुण है। बोलो सोने में से कड़ा बना, सोने में से हार बना, सोने में से बंगड़ी बनी, बुट्टी बनी ना, तो बोलो हर जो अवस्था बदली ना, उस हर अवस्था में उसके गुण है कि नहीं? पीलापन, भारेपन, है ना, सारे गुण उस अवस्था में है कि नहीं? दरेक अवस्था में, हर एक अवस्था में वो गुण है, क्योंकि गुण उसे ही कहते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। गुण किसे कहते हैं? लींबू है, लींबू तो उसके पूरे भाग में, पूरी एक एक पर्याय में वो खटास नाम का गुण भरा है कि नहीं? कोई ऐसा मुझे वो लींबू का पार्ट बताओ, कोई अंश बताओ कि जिसमें वो खटास ना हो। शक्कर के पूरे भाग और पूरी अवस्थाओं में, सारी अवस्थाओं में मिठास है कि नहीं? ऐसे ज्ञान, ऐसे आत्मा के एक एक प्रदेश और एक एक प्रदेश पे एक एक गुण नहीं, एक एक प्रदेश पे कितने गुण? अनंत गुण। और हर पर्याय में वो गुण क्या है? पाए जाते हैं। कोई भी पर्याय हो, ज्ञान हो रहा है कि नहीं? निरंतर ज्ञान गुण है कि नहीं? माने गुण उसे कहते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में रहता है। गुण के पर्यायवाची नाम, गुण के पर्यायवाची नाम क्या है? गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, धर्म कहो, वैभव कहो, ऐश्वर्य कहो, और अन्वय के विशेषण को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। गुण की परिभाषा समझेंगे ना, गुण की परिभाषा, तो हमें समझ में आएगा कि मेरे हर प्रदेश और हर अवस्था में श्रद्धा गुण है ना, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, क्योंकि हर प्रदेश आत्मा के चप्पे चप्पे में क्या है? तो कहते हैं कि वो गुण पाए जाते हैं, है कि नहीं? माने ये गुण की परिभाषा समझेंगे तो हमें सब द्रव्य समान दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? समान दिखेंगे। हमें जो हीनता दीनता के भाव आते हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। गुण की परिभाषा ना, पहली द्रव्य, गुण। अब तीसरी परिभाषा, पर्याय किसे कहते हैं? चौथे नंबर का प्रश्न, पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य में क्या कही है यहाँ पे परिभाषा? गुणों के कार्य, परिणमन को पर्याय कहते हैं। माने प्रति समय जो अवस्था बदलती है ना, प्रति समय परिणमन, प्रति समय जो अवस्था कार्य हो रहा है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं कि जिसमें कार्य ना हो, क्योंकि पर्याय वो वस्तु का अंश है ना। वस्तु के तीन अंश, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय कैसी है? उत्पादने वाली। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है? ध्रुव, टिकने वाला, नित्य, स्थायी रहने वाला, त्रिकाल। द्रव्य और गुण त्रिकाल है, परंतु पर्याय कैसी है? पर्याय क्षणिक है, पर्याय उत्पादने वाली है, पर्याय परिणमनशील है। प्रति समय नवीन 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 क्या होते हैं? कार्य होते हैं। और कितने समय वर्ती? एक समय वर्ती। परंतु द्रव्य और गुण कितने समय के? त्रिकाल। कभी उसका नाश नहीं होता है। पर्याय के पर्यायवाची नाम, पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो, परिणमन कहो, है ना।
व्यतिरेक कहो, क्षणिक कहो, कार्य कहो, क्रिया कहो, ये सारे पर्याय के पर्यायवाची नाम है। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये एक ही वस्तु में तीन अंश है, द्रव्य, गुण और पर्याय। ये वस्तु का बंधारण कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है ना। तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय का सूत्र है ना, 29 नंबर का सूत्र, शब्द द्रव्य लक्षण। सारे द्रव्यों का लक्षण है क्या है? सत्य। और सत्य का लक्षण बताया फिर आगे के सूत्र में। सत्य माने क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद भी हो, व्यय भी हो और द्रव्यपना भी हो, ऐसे तीनों से युक्त जो पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? उसे सत्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। उत्पाद माने नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय माने पूर्व पर्याय का व्ययी, और द्रव्य माने उस अवस्था के बीच में भी वो नित्य रहना, वस्तु का कायम बने रहना। सोने में से अभी बंगड़ी बनी और फिर वो बंगड़ी का नाश होके हार बना, परंतु सोने का क्या हुआ? सोना तो द्रव्य रहा ना, सोना का नाश नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पे आत्मा में घटित करो तो कहते हैं कि पर्याय तो निरंतर बदलती है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से बात करो तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, है ना। कभी राग, कभी द्वेष, अवस्थाएं तो बदलती है, परंतु वो आत्मा बदला के नहीं। आत्मा बदला, आत्मा तो ज्यो का त्यों। ये तो हमने एक अंदर के पर्याय की बात की, बराबर। परंतु स्थूलता से बात करो तो जैसे एक जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, यहाँ से ये मनुष्य का देह है अभी, है ना, ये छोड़ के वो अभी यहाँ से देव में जाएगा तो देव का शरीर मिलेगा ना, देव का शरीर मिलेगा तो शरीर तो बदल गया, परंतु आत्मा बदला के नहीं। आत्मा तो वो का वो रहा। उसे कहते द्रव्य। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। उत्पाद वे द्रव्य। परंतु देखो इसमें से हम प्रैक्टिकल देखें तो हमारी जो पहले तो प्रमाण का द्रव्य समझना पड़ेगा। उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों अंश को समझना पड़ेगा। प्रमाण के द्रव्य, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, द्रव्य प्लस गुण प्लस पर्याय इज इक्वल टू प्रमाण का द्रव्य। इसे क्या कहते हैं? प्रमाण का द्रव्य। लालचंद भाई एक वाक्य कहते थे ना कि प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। हम अभी प्रमाण के द्रव्य में भी नहीं है, माने हम अपने आप को, हम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का विचार भी नहीं करते, परंतु हमने अपने आप को किस रूप में माना अभी तक? हम अपने आप को शरीर वाला, ये संयोग वाला, ये पैसे वाला, ये ख्याल आ रहा है, ये जो भी हमें जो बाहर में ये सारी चीजें दिखाई देती है, नौ कर्म संयोग, इन रूप हमने अपने आप को माना है। माना हमने अपनी सत्ता को अभी तो ये द्रव्य गुण पर्याय वाली भी नहीं, हमने ये पुद्गल वाली अपनी सत्ता मानी है। शरीर का नाश तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो कहते पहले प्रमाण के द्रव्य में आओ। प्रमाण का द्रव्य इज इक्वल टू द्रव्य गुण प्लस पर्याय। फिर प्रमाण के द्रव्य में आकर क्या करो, है ना, फिर उसको पूरा समझे, द्रव्य गुण और पर्याय। और फिर क्या करे तो कहते फिर मुख्य गौण करो। क्या करो? मुख्य और गौण, है ना। पर्याय को करना है गौण और द्रव्य को करना है मुख्य। क्योंकि पर्याय कैसा है? पर्याय का स्वरूप कैसा है? अनित्य है, पर्याय क्षणिक है, पर्याय नाशवान है, पर्याय बदलने वाली है ना। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य तो ध्रुव है, कूटस्थ है, नित्य टिकने वाला है, और जिसके आश्रय से मेरे सुख की प्राप्ति, मेरे सुख रूपी प्रयोजन की प्राप्ति होगी। इसलिए पर्याय को करना है गौण और द्रव्य को करना है मुख्य। कहते हैं ना, सोगानी जी कहते थे, पर्याय दृष्टि सो विनेश्वर और द्रव्य दृष्टि सो जिनेश्वर। पर्याय दृष्टि वाला जीव मिथ्या दृष्टि है और द्रव्य दृष्टि वाला जीव कौन है? सम्यक दृष्टि है। मुख्य गौण का खेल है बस। मुख्य गौण
हमने अभी तक पर्याय को मुख्य की और द्रव्य को क्या कर दिया, गौण किया। परंतु करना है क्या, द्रव्य को ऊर्ध्व करो, द्रव्य को मुख्य, और पर्याय को क्या कर दो, गौण कर दो। द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय का स्वरूप समझने पर हम कितने निर्भर हो जाते हैं। हमें पता है कि कोई पर्याय स्थायी रहने वाली नहीं है। कोई भी प्रकार के परिणाम हो तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। अशुभ परिणाम हो तो दुखी हो जाते हैं। परंतु ये पर्याय का स्वरूप समझे ना तो हमको ख्याल आता है कि पर्याय तो नाशवान है, प्रति समय बदलती है। किस अवस्था का हम खेद करें, किस अवस्था को देखकर हम प्रसन्न हो, क्योंकि एक समय से ज्यादा वो टिकी नहीं सकती, उसका काल ही एक समय का है ना। इसलिए हम अवस्था का लक्ष्य छोड़ दे। और दूसरा, एक पर्याय जो हुई अभी है ना, वो सेम टू सेम पर्याय कभी नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। हर समय नवीन 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 पर्याय, और एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। 3 पॉइंट पर्याय की कैसी है तो कहते हैं क्षणिक है। एक बार हुई पर्याय वो कभी वापस रिपीट नहीं होती है। और तीसरा कि एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ कर सकती नहीं है, क्योंकि एक एक पर्याय कैसी है, सत्य है, अहेतुक है, स्वतंत्र है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकता। इतनी स्वतंत्रता गुरुदेव ने हमें समझाई है। एक एक पर्याय अपनी षटकारक की योग्यता से होती है। तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे वो तो बहुत दूर की बात है। प्रति समय पर्याय बदलती है, इसलिए पर्याय का लक्ष्य करने जैसा ही नहीं है। लहर उत्पन्न होती है और लहर नष्ट हो जाती है, परंतु समुद्र तो ज्यों का त्यों रहता है ना। ऐसे यहाँ पे ये पर्याय माने एक पर्याय का एक नाम मेहमान भी है। मेहमान आते हैं और जाते हैं, आने जाने वाले हैं, है ना। परंतु द्रव्य तो कैसा है, द्रव्य टिकने वाला तत्व है, ध्रुव है। ऐसे द्रव्य की दृष्टि करेंगे तो नियम से सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। देखो ये द्रव्य, गुण और पर्याय, ये इसके बीच में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है, भेद भी है और अभेदपना भी है। 4 अपेक्षा से भेद का है, 4 अपेक्षा से। संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। 4 अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय में, 4 अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय में भेद है। कौन सी 4 अपेक्षा? संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। 4 अपेक्षा से भेद। परंतु प्रदेश अपेक्षा से देखें ना, प्रदेश अपेक्षा से तो फिर द्रव्य गुण पर्याय में भेद नहीं है, क्योंकि जहां द्रव्य है वही गुण है और वही पे क्या है, पर्याय है। प्रदेश अपेक्षा से भेद नहीं, परंतु संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है। हम द्रव्यों और पर्याय के बीच में अगर नाम अलग अलग प्रकार के कहे तो पर्याय है अंश, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन। संख्या, संज्ञा, लक्षण और संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, बराबर। पर्याय है अंश। पर्याय क्या है? अंश। और द्रव्य क्या है? अंशी। द्रव्य है अंशी, पर्याय है धर्म, गुण है धर्म। गुण है अंश, द्रव्य है अंशी, गुण है धर्म। हम धर्म है ना, 47 धर्म की चर्चा आती है नई इसमें नई में प्रवचन सार के पीछे। और आत्मा है धर्मी। 47 शक्ति समय सार के पीछे जिसकी चर्चा हुई है, जिसका वहां पे उल्लेख आया है। तो शक्तियां, गुण को शक्ति भी कहेंगे और द्रव्य को शक्ति की अपेक्षा से क्या कहेंगे? शक्तिवान। क्या कहेंगे? शक्तिवान, है ना। द्रव्य, गुण और पर्याय, इसके बीच में किस प्रकार से भेद है? संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन।
परंतु किस प्रकार से भेद नहीं, तो कहते हैं प्रदेश अपेक्षा से क्या नहीं है, प्रदेश अपेक्षा से भेद नहीं है। हम उसकी संख्या को देखेंगे, संख्या 6 द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्य की संख्या, जीव कितने हैं, जीव अनंत, पुद्गल कितने हैं, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म और आकाश एक, आकाश एक, और काल की संख्या कहे, काल कितने, काल द्रव्य असंख्यात, कितने हैं, असंख्यात। ये संख्या की बात की। अब हम आगे बढ़े तो उसके प्रदेश, जीव के प्रदेश कितने, तो जीव के प्रदेश हैं असंख्यात। पुद्गल के 4 अपेक्षा से बात आती है, पुद्गल की 4 अपेक्षा से। पुद्गल जो है ना, तो उसमें एक प्रदेशी भी है, परमाणु जो होता है वो एक प्रदेशी, फिर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। धर्म अधर्म जो है वो कितने प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी। आकाश अनंत प्रदेशी, और काल द्रव्य को कहा, एक प्रदेशी है ना। इसलिए तो पंचास्तिकाय उसमें 5 द्रव्य को लिया, जीव पुद्गल धर्म और अधर्म और आकाश। काल को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि काल कितने प्रदेशी है, एक प्रदेशी है। ख्याल आ रहा है ना, काल कितने प्रदेशी है, एक प्रदेशी है। मैं आज के सेशन में ये पूरा जितने प्रश्न हुए ना उतना हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, है ना। अब देखो जीव और पुद्गल, जीव में एक, ये हमने सब डिटेल में देखा है और इसके स्वाध्याय भी है अपने YouTube पे, तो रिकॉर्डेड है, पूरे डिटेल में ये सारे प्रश्न लिए थे। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाके आज के स्वाध्याय में इसका पूरा रिवीजन एक ले रही हूँ, है ना। जीव है, जीव का एक गुण है संकोच विस्तार। संकोच और विस्तार किस में होता है, जीव में होता है। क्यों, क्योंकि उसमें संकुचित होने की और विस्तार होने की क्या है, शक्ति है। और पुद्गल में एक शक्ति है सूक्ष्म और स्थूल रूप परिणमन करने की। क्या परिणमन, स्थूल और सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति पाई जाती है, किसमें, पुद्गल में, बराबर ना। और जीव में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। अब यहाँ हम आगे देखें तो एक पुद्गल के भी भेद आते हैं, परंतु वो हम आगे देखते हैं, उसके प्रश्न पे जाते हैं हम। पहले द्रव्य का प्रश्न हुआ, गुण का प्रश्न हुआ और पर्याय का प्रश्न हुआ। अब गुण के कितने भेद है, गुण के हमने एक ये भी देखा था, कि अलग अलग प्रकार से द्रव्य गुण, अलग अलग प्रकार से 6 द्रव्यों का विभाजन देखा था हमने देखा था ना विभाजन, कि अलग अलग कैसे कैसे हमने विभाजन देखा था, कि जैसे हम एक प्रकार से कहे कि रूपी और अरूपी में विभाजन, तो कौन रूपी और कौन अरूपी है 6 द्रव्य में, तो 6 द्रव्य में पुद्गल है रूपी और बाकी सब कैसे हैं, अरूपी। पुद्गल है रूपी और बाकी सब है अरूपी। फिर एक और अनेक, धर्म अधर्म और आकाश है एक और बाकी सब अनेक। जीव पुद्गल और काल है अनेक। जीव और अजीव में देखें हम तो जीव में जीव जाएगा और बाकी सब अजीव। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब कैसे हैं, अजीव। अचेतन कहो, जड़ कहो, है ना, ये सारे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में हमने देखा था, तो जीव और पुद्गल है सक्रिय, है ना, और धर्म अधर्म आकाश काल कैसे हैं, निष्क्रिय, गमन नहीं करते हैं, जहां है वहां स्थायी रहते हैं, बराबर, वे गमन नहीं करते हैं, इसलिए निष्क्रिय है। परंतु जीव और पुद्गल कैसे हैं, सक्रिय है, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते हैं, गमन करते हैं। वैभाविक शक्ति सहित और वैभाविक शक्ति रहित। 6 द्रव्य में कौन वैभाविक शक्ति सहित और रहित है, जीव और पुद्गल वैभाविक शक्ति सहित, और धर्म अधर्म आकाश काल वो वैभाविक शक्ति से रहित है। ऐसे हमने अलग अलग प्रकार से पूरा हमने ये देखा था, 6 द्रव्यों का विभाजन देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं,
इसमें हम जाते हैं। अब इसके बाद का प्रश्न है सामान्य गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? पहले तो गुणों के कितने भेद हैं? तो दो प्रकार से भेद है, सामान्य और विशेष, है ना। अब सामान्य गुण की परिभाषा, ऐसे तो गुण अनंत है, गुण कितने अनंत, परंतु उस अनंत गुणों को कितने में विभाजन कर दिया। देखो एक ये भी आता है, जो जीव है ना, जीव, तो वो जीव जो है वो अनंत है, बराबर, पूरे लोक में जीव रहते हैं। पुद्गल है ना, पुद्गल, तो पुद्गल भी सर्वलोक में है, पूरे लोक में है, बराबर। परंतु जो धर्म है ना वो भी पूरे लोक में है, परंतु उसके लिए दृष्टांत आता है। वो कैसे है पूरे लोक में? जैसे तिल में तेल हो ना, वैसे वैसे ये धर्मास्तिकाय द्रव्य रहता है। तिल में तेल जैसे अधर्मास्तिकाय कैसे रहता है? वो भी तिल में तेल जैसे, माने पूरे आकाश, पूरे लोक में पूरे लोक में व्याप्त है। और काल द्रव्य के लिए एक दृष्टांत आता है पंचास्तिकाय में कि रत्नों की राशि के समान, एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु। किसके समान? रत्नों की राशि के समान, एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु। इसलिए लोक के प्रदेश असंख्यात है ना, इसलिए कालानु भी कितने हैं? असंख्यात है। अब आगे आएंगे 6 द्रव्य, है ना, वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले तो सामान्य गुण। अब सामान्य गुण की बात करें तो सबसे पहले सामान्य गुण में, सामान्य गुण की परिभाषा देखें तो क्या है? जो द्रव्य सभी द्रव्यों में पाए जाए उसे क्या कहते हैं? सामान्य गुण कहते हैं। सभी में पाए जाए, माने कॉमन है ना, उसको क्या कहेंगे? सामान्य गुण कहेंगे। कितने हैं ये सामान्य गुण? है तो अनंत, परंतु उसको कितने में विभाजन कर दिया? 6 में विभाजन किया। कौन कौन से हैं? तो कहते अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण और अगुरुलघुत्व गुण। ये 6 सामान्य गुण है और इनकी 6 की परिभाषा हमने एक एक स्वाध्याय में उसको डिटेल में देखा था कि अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं और अगुरुलघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं। पहले हम विशेष गुण की परिभाषा देख ले। सबसे पहले कि जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष गुण कहते हैं। ये इंडिविजुअल द्रव्य में रहते हैं और वे सारे द्रव्य में कॉमन पाए जाते हैं। तो ऐसे सामान्य और विशेष गुण। सामान्य गुण के द्वारा हम द्रव्यों में विभाजन नहीं कर पाएंगे, परंतु विशेष गुण की अपेक्षा से हम द्रव्यों में विभाजन कर पाएंगे। अगर भेद ज्ञान करना है तो किसके आधार से कर पाएंगे? सामान्य गुण के आधार से कि विशेष गुण के आधार से? विशेष गुण के आधार से। हम अस्तित्व गुण के आधार से भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अस्तित्व गुण तो सारे द्रव्यों में पाए जाते हैं, परंतु हम अपना जो ज्ञान गुण है ना, ज्ञान लक्षण, ज्ञान गुण, उसके आधार से हम क्या कर पाएंगे? हम भेद ज्ञान कर पाएंगे कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं नहीं हूं और मैं ये जो ज्ञान जानने वाला हूं ना, वो मैं हूं। ये विशेष गुण के आधार से हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं। विशेष गुण ये 6 द्रव्यों को एक दूसरे से अलग करता है। क्या करता है? 6 द्रव्यों से, माने 6 द्रव्यों को एक दूसरे से क्या करता है? अलग पाड़ता है। कौन? विशेष गुण। अब देखो सामान्य गुण में सबसे पहले अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा दी है ना, बहुत सुंदर परिभाषा, एक एक द्रव्य, एक एक गुण की। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश ना हो और द्रव्य की कभी उत्पत्ति ना हो। ये इतना जबरदस्त गुण है मेरे में कि इस गुण को समझने से क्या ख्याल आता है कि मेरा कभी मरण नहीं होगा। और हमें किसका भय है? सबसे ज्यादा मरण का भय है। कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो अभी तो यही डर है कि भाई कोरोना वायरस ना हो जाए, मरण ना हो जाए, परंतु हम अस्तित्व गुण का विचार तो करें कि कभी मेरी उत्पत्ति नहीं और कभी मेरा नाश नहीं। ये देह का वियोग होता है परंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। द्रव्य का कभी नाश नहीं, क्योंकि मैं तो अकृत्रिम हूं,
अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं ना, जिसने किसी ने बनाया नहीं और कभी नाश नहीं होते, ऐसे मैं भी स्वयं सिद्ध तत्व, अनादि अनंत, है ना, अस्तित्व है मेरा, मौजूदगी है, हयाती है। इसका हम विचार करेंगे तो हम बहुत निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि सब प्रकार के जो भय है ना, इहलोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अनरक्षा भय, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, सारे भय का क्या हो जाएगा, तो कहते हैं नाश हो जाएगा। क्या? किसका विचार करने पर? अस्तित्व गुण का विचार करने पर, है ना। माने कोई किसी को उत्पन्न नहीं करा सकता, है ना, क्योंकि सब द्रव्य स्वयं सिद्ध है। कैसे है? स्वयं सिद्ध है। दूसरी परिभाषा है वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ क्रिया कारित्व, इसका पहले अपन अर्थ देखें, संधि छोड़े। अर्थ माने प्रयोजन, क्रिया माने कार्य, है ना, और अर्थ क्रिया कारित्व, कार्य माने करने वाला, त्व माने भाव, माने कि हर पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ, है ना, अपना अपना कोई ना कोई प्रयोजन भूत कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? प्रयोजन भूत कार्य कर रहा है। कोई ना कोई द्रव्य ऐसे निरर्थक नहीं है ना, बिना कोई कार्य ऐसे ही वो द्रव्य हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे द्रव्यों में कौन सा सामान्य गुण है? वस्तुत्व नाम का गुण। माने मेरे द्रव्य में, मेरे आत्मा में हर समय हो रहा है ना, प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? जानना जानना जानना, श्रद्धा का काम हो रहा है, अहम 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 करना, है ना, चारित्र का काम हो रहा है, लीनता लीनता लीनता। अभी अभी भेद मत करो, कहाँ लीनता हो रही है, कहाँ श्रद्धा हो रही है, पर में हो रही है कि आत्मा में हो रही है, परंतु कार्य तो निरंतर चल रहा है ना। जानने का काम हर समय चल रहा है कि नहीं? तो वो अर्थ क्रिया कारित्वपना जो है, माने हर समय प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, वो किस गुण के कारण से? तो कहते हैं वस्तुत्व गुण के कारण से। माने ये गुण समझकर हमें ये समझ में आता है कि मैं अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से सार्थक हूं, क्योंकि मुझे परिणमन करने के लिए, मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी का आधार नहीं चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे में एक वस्तुत्व नामक गुण है कि जिसके कारण से हर समय क्या हो रहा है? प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, कोई ना कोई कार्य हो ही रहा है नियम से। और मेरे कार्य करने के लिए मैं कैसा हूं? स्वाधीन, किसी के अधीन होना नहीं पड़ता है। तीसरी परिभाषा, तीसरा क्वेश्चन, द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। क्या होती है? अवस्थाएं निरंतर बदल रही है ना। नहीं, देखो, वस्तुत्व गुण के कारण से कोई ना कोई कार्य हो रहा है, प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, परंतु द्रव्यत्व गुण के कारण से हर समय कार्य हो रहा है, नवीन नवीन कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? नवीन नवीन कार्य हो रहा है, बराबर के नहीं? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? उसके कारण से कार्य हो रहा है, किसके कारण से? वस्तुत्व गुण के कारण से। और द्रव्यत्व गुण के कारण से हर समय नवीन नवीन कार्य हो रहा है, प्रति समय अवस्थाएं बदल रही है, स्थायी नहीं है, क्षणिक है ना। कि द्रव्यत्व गुण नहीं होता ना, देखो, द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो फिर वो नवीन नवीन कार्य नहीं होता। माने जो जिस अवस्था में होता वही अवस्था में रहता। जैसे अनादिकाल से जीव निगोद में है तो फिर निगोद में ही रहता, अवस्था नहीं बदलती ना। अगर द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो जीव मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर पाता। अगर द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो जीव संसार का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर क्या हो रही है? बदल रही है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, किसी ना किसी किसका विषय हो? किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रमेयत्व गुण, उसकी अपन संधि छोड़े तो
प्र प्लस में प्लस त्व। प्र माने प्रकृष्ट रूप से, में माने जानने योग्य, और त्व माने भाव, है ना। क्या कहा, माने अपने ज्ञान में जो भी द्रव्य है ना, माने ये 6 द्रव्य है, वो द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। क्या कहा, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है ना, उसे कहते हैं प्रमेयत्व गुण। जानने योग्य, कोई ना कोई ज्ञान में वो पदार्थ जानने में आ रहा है। सपोज वो पदार्थ मति शुद्ध ज्ञान में नहीं जानने में आ रहा है, तो फिर वो अवधि मनप्रय ज्ञान का विषय बनेगा। और अवधि मनप्रय का नई विषय बना, उसमें जानने में नहीं आया, आएगा और आएगा। ऐसा कोई द्रव्य नहीं, कोई गुण नहीं, कोई पर्याय नहीं कि जो केवल ज्ञान में जानने में न आए, न आया है। अपने मति श्रुत में अवधि मन पर्याय में तो सब कुछ जानने में नहीं आता, परंतु केवल ज्ञान में तो कुछ भी नहीं छूटता। इसलिए ये गुण को समझने से ये लाभ है कि हम कभी अन्याय अनिति नहीं करेंगे जीवन में, हम कभी छिप कर पाप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी कार्य है, जो भी भाव है, वो नियम से केवल ज्ञान में तो जानने में आते ही है। इसलिए हम कितने पापों से बच जाएंगे ये प्रमेयत्व गुण को समझकर, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। कोई ना कोई विषय, यानी इससे हमें सर्वज्ञ भगवान की भी कितनी महिमा है कि कैसा है केवल ज्ञान कि जहाँ एक पर्याय नहीं छूटती, है कि नहीं। इतना जबरदस्त ये एक गुण और उसका स्वरूप, हम कितने निर्भर हो जाए ये स्वरूप को समझकर। उसके बाद अगुरुलघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। अगुरुलघुत्व गुण में कहा ना, अगुरु लघु, है ना, 3 शब्द। अगुरु लघु, अ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, और लघु माने छोटा। माने यहाँ पे कहा कि जिसके कारण से द्रव्य दूसरे के साथ मिलकर बड़ा नहीं होता, बराबर, और बिखर जाने पर छोटा नहीं होता। क्या कहा, किसी के साथ मिलकर बड़ा नहीं होता। क्या कहा, कोई द्रव्य किसी के साथ मिलकर क्या नहीं होता, बड़ा नहीं हो जाता, और बिखर जाने पर क्या नहीं हो जाता, छोटा नहीं होता। एक रूप बना रहता है, एक रूप बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं। ना, अगुरुलघुत्व गुण की परिभाषा समझ में आई। क्या कहा, फिर से एक बार, अगुरुलघुत्व गुण माने क्या कहा परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो जाए, है ना। ये इसको समझकर हमें ये समझ में आता है ना, क्या समझ में आता है, देखो अगुरुलघुत्व चार ये अगुरुलघुत्व गुण के 4 अर्थ आते हैं, 4। एक तो अगुरुलघुत्व शक्ति, 47 शक्तियों में एक शक्ति है। अगुरुलघुत्व नाम की एक शक्ति है 47 शक्तियों में, 47 शक्ति में। फिर अगुरुलघुत्व नाम का एक गुण प्रकट होता है गोत्र कर्म के अभाव में। कौन से कर्म के, गोत्र कर्म के अभाव में, है ना। फिर एक 93 प्रकृति जो है ना नाम कर्म की, 93 प्रकृतियों में एक अगुरुलघु नाम कर्म की प्रकृति है, और एक हम यहाँ पे देख रहे हैं अगुरुलघुत्व नाम का सामान्य गुण। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सामान्य गुण है, माने एक सामान्य गुण है, एक शक्ति आती है, एक सिद्ध भगवान को जो अगुरुलघुत्व गुण प्रकट होता है, बराबर, वो सिद्ध भगवान को होता है। ये जो अगुरुलघुत्व गुण है वो तो सब में है, सब में पाया जाता है। और एक नाम कर्म की एक प्रकृति है, अगुरुलघु नाम कर्म की एक प्रकृति है ना।
इस गुण को समझने कर हमें ये पता चलता है कि क्या पता चलता है इस गुण को समझने पर कि द्रव्य का द्रव्यपना तो कायम रहता है ना, है ना। तो इसमें ये समझ में आया कि हम पर में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर पाएंगे और पर हमारा कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर पाता है, कर सकता है। माने कोई हमारा भला या बुरा नहीं कर सकता और हम किसी का भला और बुरा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। और यहाँ इस सामान्य गुण की अंतिम ये परिभाषा प्रदेशत्व गुण किसे कहते? 14 नंबर का प्रश्न। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो, कोई ना कोई क्या हो, आकार हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। माने आकार है ना, तो मैं कभी खंडित नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा कोई ना कोई क्या है, आकार है। आकार है इसलिए मेरे में किसी का बाह्य वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता, मेरा कभी खंडन नहीं होगा, है ना। मेरे कभी टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते, मेरा कभी कुछ भी किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा एक आकार है। क्यों आकार है? क्योंकि मेरे में क्या है, एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। और खाली मेरे में नहीं, सारे द्रव्यों, 6 द्रव्यों में हम सारे द्रव्यों को उस द्रव्य रूप देखेंगे, है ना, तो हम नियम से उस द्रव्य से हम अपने आप को भिन्न देख सकेंगे। उसको उस रूप देखे, उसके स्वरूप के रूप देखे, उसका जो स्वरूप है, उसका जो भाव है, उस रूप हम उसको देखेंगे तो हमें कभी उन द्रव्यों में एकत्व ममत्वपना नहीं होगा, है ना। द्रव्य के कितने भेद हैं? 6 भेद है, वो भी हमने देखा था। जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, है ना। एक 4 चीज आती है ना। द्रव्य के छोटे में छोटे अंश को परमाणु कहते हैं, क्षेत्र के छोटे में छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं, काल के छोटे में छोटे अंश को समय कहते हैं और भाव के छोटे में छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। फिर से एक बार, द्रव्य के छोटे में छोटे अंश को परमाणु, क्षेत्र के छोटे में छोटे अंश को प्रदेश, काल के छोटे में छोटे अंश को समय और भाव के छोटे में छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ऐसे हमने आज ये द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप पूरा समझा। किसके माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से। हमने एक प्रश्न में ले लेती हूँ। यहाँ पे प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण है, तो यहाँ दिए जीव में सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, सुख, है ना, ये सारे जीव के विशेष गुण। पुद्गल के कौन से है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य के कौन सा गुण है विशेष? गति हेतुत्व। अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहन हेतुत्व और काल का परिणमन हेतुत्व। ये सब विशेष गुण हैं, एक एक द्रव्य में पाए जाते हैं। इसकी चर्चा और आगे के जितने अभी हमने 28 तक प्रश्न किए थे ना, ये 28 सारी वर्गणाओं का रिवीजन और पुद्गल के परमाणु और स्कंद के हमने जो अलग अलग प्रकार के भेद देखे थे, 6 भेद, उसका रिवीजन और ये जो विशेष गुण है, गति, स्थिति, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व और ये सारा जो जितने प्रश्न अभी तक हो गए हैं उसका जो रिवीजन, वो एक हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। और फिर हम परसों से शरीर के भेद को डिटेल में समझेंगे। ऐसी अपने स्वभाव का, अपने आत्मा की हमें खूब महिमा आए, ये सब स्वरूप समझकर 6 द्रव्यों का ज्ञान लेकर हमें पुद्गल की महिमा टूटे, पुद्गल का आकर्षण टूटे, शरीर का आकर्षण टूटे और हमें अपने आत्मा की खूब महिमा आए, हमें आत्मा की रुचि हो और हमारे आत्मा की हमें अनुभूति हो जाए, रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए और हम अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ, राजू आंटी, जिनवानी स्तुति। हाँ हाँ।